अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। बेसिकली मेरा तल्लक ज़िला मंसरा से ज़िला मंसरा से मैं हूँ और काफ़ी अरसे से तकरीबन 8-10 साल से मैं इधर मिस्त्री शाह में लोहे का काम कर रहा हूँ, लोहे का ओल्ड पाइप का काम कर रहा हूँ। तो मेरा कारोबार माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा था, ठीक था। तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने अपना कारोबार स्टार्ट किया भाई के साथ, उसकी मदद के ज़रिए। तो सर तकरीबन आज से 1.5 साल पहले मैंने फेसबुक पे एक ऐड देखा है, 3 पत्ती उसका नाम था। उसके ऊपर लिखा था कि ये गेम है, इसमें पैसे डालें और विन करें। वो गेम मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड की है। तो उसमें मैंने सबसे पहले शुरू में 20 रुपये डिपॉज़िट किए हैं। 20 रुपये डिपॉज़िट किए हैं, खेलता गया 100 तक पहुँच गए। फिर इस लालच में मैंने कहा चलो पैसे डालेंगे तो और पैसे बनेंगे, लालच किए। फिर ज़्यादा 5,000 डाले, फिर 10,000 डाले। कभी विन करता हूँ, कभी फिर लॉस हो जाते हैं। करते करते मेरा अपना जो ज़ाती पैसे थे तकरीबन 50 लाख के करीब, मेरे अपने कारोबार के ज़ाती पैसे थे, वो उस गेम में तकरीबन 1.5 साल के दौरानिए में उस गेम में उड़ चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। तो मेरे साथ कारोबारी ताल्लुकात लोगों के अच्छे थे, कमेटी मेरे साथ डाली हुई थी, एतबार किया हुआ था। तो वो कमेटियाँ जो निकली थी, मेरी एक पहली मेरी अपनी थी, दूसरी किसी और की थी, फिर तीसरी चौथी मेरी अपनी थी। कमेटियों जो उसमें निकली हैं, मुझे मिली हैं, वो कमेटियों में मैंने थोड़ी थोड़ी करके सारे पैसे एक ही दफ़ा मैंने नहीं डिपॉज़िट किए। कभी 10,000, कभी 50,000, कभी 30,000, इस तरह डिपॉज़िट करता था। तो वो थोड़े थोड़े करके 1.5 साल के अरसे में ये तकरीबन 2 करोड़ के करीब पेमेंट बनती है, ये मेरी ख़त्म हो गई है। ख़त्म होने के बाद मेरे जहन में ख्याल आया, 1 महीना पहले मैंने प्लान बनाया हुआ था कि अब करूँगा क्या, बर्बाद हो गया हूँ, घर वालों के सामना नहीं कर सकता, कारोबार तबाह हो गया। तो मैंने सोचा था कि चलो यहाँ से भाग के किसी दूसरे शहर जाके ये अमल करूँगा जो कि मेरे लिए काफ़ी शर्मिंदगी का बायस है। मैंने बहुत गलत और घटिया काम किया है, इसका मैं एतराफ़ करता हूँ। तो मैं यहाँ से गया हूँ, डीजी खान तक गया हूँ। मैंने घर वालों को यही बताया कि मैं डीजी खान और सादकाबाद और अलीपुर तक जा रहा हूँ रिकवरी करने के लिए। तो भाई ने कहा ठीक है आप रिकवरी करें, अपने ग्राहकों से जो पैसे हैं वो लेके आए जाएँ। मैं डीजी खान तक आया। मेरा जहन ये था कि मैं डीजी खान नहीं उतरूँगा, मैं कोयटा जाऊँगा। यहाँ से मैंने ट्रेन का टिकट लिया है, ट्रेन के ज़रिए मैं कोयटा के लिए रवाना हो गया। जब मैं लोकेशन चेक कर रहा था मोबाइल पे, डीजी खान के करीब पहुंचा, मैंने अपने मोबाइल बंद कर दिए, सिमें बंद कर दिए, व्हाट्सएप सिर्फ ऑन था, सिमें मैंने निकाल लिए हैं। तो पहले कोयटा पहुंचा हूँ, 3 दिन कोयटा रहा हूँ। 3 दिन के बाद या बेसिकली 4-5 दिन के बाद मैंने घर वालों को, अपने कज़न को और छोटे भाई को मैसेज किया कि आपका बंदा हमारे पास है और हमें पेमेंट देंगे तो आपके बंदे को छोड़ेंगे। उसके बाद वहाँ से कोयटा से मैं वैसे ही आगे चला गया पंजगुर। मैंने किसी से पूछा यहाँ से ये बसें किधर जाती हैं, उन्होंने कहा पंजगुर जाती हैं। पंजगुर गया हूँ, एक रात वहाँ गुजारी है। वहाँ पे नेट की सहूलत नहीं थी, गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेट बंद था पंजगुर के शहर में। एक रात होटल पे गुजारी है। दूसरे दिन मैं वहाँ से बस के ज़रिए बैठ के तुरबत चला गया। तुरबत में मैं वहाँ घूमता रहा। मुझे एक बंदा मिला, मैंने कहा यार मैंने रहना रात इधर, कोई क्वार्टर कोई होटल वगैरह है। उन्होंने कहा होटल के कमरे हैं भी महंगे और सही भी नहीं है। अगर आप ज़्यादा देर रहना चाह रहे हैं तो मैं आपको मशवरा देता हूँ, इधर क्वार्टर मिलता है, 3,000-4,000 किराया है, आप क्वार्टर ले लें। सर मैंने क्वार्टर ले लिया, उसका 3,000 मंथली रेंट पे मैंने क्वार्टर ले लिया। ये जो तस्वीर सर ने आपको दिखाई हैं उसी क्वार्टर की हैं। तो उसमें मैं 1 से 1.5 माह उस क्वार्टर में रहा। फिर मैंने भाई को कॉल किए गाँव में कि मुझे पैसे भेजें, फिर आपके भाई को छोड़ेंगे। वॉइस मैसेज भी नहीं कर रहा था, उनको रिटन मैसेज कर रहा था। तो उन्होंने पैसे भेजे। मैंने वहाँ तुरबत से इसलिए नहीं निकाले, मैंने कहा यहाँ पे लोकेशन वगैरह चेक कर लेंगे, एटीएम का पता कर लेंगे। मैं वहाँ से ग्वादर चला गया, अपने अकाउंट में पैसे मंगवाए और ग्वादर से मैंने जाके वो निकाले हैं एटीएम से और इजी पैसे वाले से। सर ग्वादर में मैं 3 दिन रहा हूँ। 3 दिन के बाद मैं वहाँ से औरमाड़ा चला गया, जो बलूचिस्तान का एक हिस्सा है। तो औरमाड़ा में मैंने दुबई होटल में मैंने कमरा लिया है। वहाँ पे मैं 19 से 20 दिन रहा हूँ। वहाँ 19-20 दिन गुजारने के बाद बात होती रही घर में, कभी पैसे कम कभी ज़्यादा मांगता रहा, कभी बेचते थे कभी नहीं बेचते थे। और माड़ा से मैं फिर वहाँ से भी निकल गया। मैंने कहा यहाँ मैंने बहुत पैसे मंगवा लिए हैं, मतलब अपने अकाउंट से इजी पैसे वाले को भेज दिए हैं। पीछे शायद CIA वाले या कोई महकमा कार्रवाई कर रहा होगा, उनको पता चल जाएगा कि ये किसके अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं। मतलब जब मुझसे ख़र्चा ख़त्म हो जाता था तो मैं इजी पैसे की शॉप पे जाके उनसे पैसे निकलवा लेता था।
तो वहाँ से इस डर के ज़रिए मैं निकल गया हूँ, पसनी चला गया हूँ। वहाँ से सिर्फ है कि शहर गाड़ियाँ जाती थी, पसनी और कराची। कराची नहीं गया, मैं पसनी गया। पसनी 3 दिन में रहा हूँ। होटल वगैरह वहाँ पे नहीं थे, गांव तर्ज का एक शहर था। तो वहाँ पे मैंने एक दिन मस्जिद में गुजारी है। मैंने उनको कहा मुसाफिर हूँ, वहाँ पे जो सूफी साहब थे। दूसरे दिन मैं दूसरी मस्जिद में रहा हूँ। 2 दिन मस्जिदों में गुजार के उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया हूँ कराची के लिए। कराची पहुँचा हूँ, एक रात कराची ली मार्केट होटल पे रुका हूँ। दूसरे दिन वहाँ से बस पे बैठ के सजावल ठट्ठा और सजावल चला गया। तो वहाँ का जब ये कार्रवाई हुई है मैं वहाँ ही था, इतने दिन मैं वहाँ पे रुका रहा। जी सर। अच्छा, अगर आपको पैसे मिल जाते तो आपने क्या करना था? पैसे मिल जाते थे तो सर मेरा यही सोच थी कि मुझे अगर ये पैसे मिलेंगे, मेरे भाई के पास तो मतलब इतने पैसे होने नहीं थे। मैंने कहा हमारे 1-2 अजीज़ हैं, उनके पास पैसे हैं, चलो उनकी मदद से मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं दोबारा से जाके अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, यही सोच थी सर। नहीं हकीकत बात है। अच्छा, ऑनलाइन गेम कब से खेल रहे ऑनलाइन गेम सर मैं 1.5 साल से खेल रहा था। फेसबुक पे ऐड देखा उसका मैंने। अच्छा, दस मेरी गाल सुन, ये तुम्हें डर था कि तुम पकड़े जाओगे और कैसे पकड़ेगे? मैं कैसे पकड़ा गया? हाँ, डर था तुम्हें पकड़े जाओगे सर मैं तो सजावल में था उस वक्त। तकरीबन 10 बजे तक मैं रात पार्क में बैठा रहा। 10 बजे के बाद वहाँ पे एक मुसाफिर खाना है, पुराना खंडरात में एक मुसाफिर खाना है। तो उस मुसाफिर में खाने में चला गया। 300 ज़्यादातर बेसिकली मैं सामने कैमरा रख के वीडियो बना के अपनी उसको वीडियो को मैं बाद में उसमें से तस्वीरें खींच के क्रॉप करके वो सेंड करता था। और वहाँ का मौसम कैसा था? सर गर्मी 50 से ज़्यादा थी। कितने अरसे से कर रहे हो भाई?